Now, I want everyone to please keep your video on and concentrate here. तुम्हारे पास तुम्हारे सामने make sure that you have, books, copies, copy at least, okay, to write, and please make sure that you pay attention here in the class. Please make sure that you pay attention here in the class. And so when we say indices, so today we are going to begin this chapter indices first. Indices, okay. तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला चीज कि हम लोग कोई भी नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो सपोज लेट्स टेक फॉर एग्जांपल वी हैव 16, ओके। 16 को हम लोग इंडिसेस के फॉर्म में, मतलब हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लोग बताओ तो। वी कैन राइट दिस एज 2 to the power 4. You know that 2 to the power 4, how do we read? We read it as 2 to the power 4. So 2 to the power 4 is equals to our 16, where 2 is considered as the base of this value. 4 is considered to be the power, also called exponent. इसको हम लोग exponent भी कहते हैं, इसको power भी कहा जाता है, इसको exponent भी कहा जाता है, ठीक है। और ये 2 to the power 4 का ये 16 क्या है, वैल्यू है। ऑलराइट, अब देखो, सो वी कैन से दैट अगर मान लो हम लोग कोई भी नंबर को a to the power x के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें, और मुझे अगर एक्सप्रेशंस a to the power x में दिया है, तो उस तरह का कैसे हम लोग उस तरह का एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम लोग एक लॉज हम लोग आज देखेंगे। एक नहीं, देयर विल बी सेवरल लॉज जिसको यूज करके हम लोग उस तरह का एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट लॉ इज कि अगर मान लो सपोज वी हैव गॉट x to the power n into x to the power n, मतलब अगर मान लो दो या दो से ज्यादा चीज अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो, उनका बेसिस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2, if you have x to the power n divided by x to the power n, we can write this as x to the power m minus n। मतलब अगर मान लो कोई भी दो टर्म अगर डिवीजन फॉर्म में हो, इस तरह जैसे कि x to the power n divided by x to the power n, so we can express this in the form x to the power m minus n. For example, suppose we have x to the power 16 divided by x to the power, let's say suppose 4, तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो। देखो यहाँ पे x to the power ये m है और यहाँ पे x to the power n है, तो इसको हम लोग सिंगल x to the power m minus n हम लोग लिख सकते हैं। सिंगल x के पावर पे हम लोग 16 minus 4 12 हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। प्लीज अवॉइड दिस, ये चीज अवॉइड करना। जैसे बहुत लोग ऐसे सोचते हैं 4 4 जा 16, ये सब चीज अवॉइड करना। याद रखना, अगर दो क्वांटिटी का बेस सेम है और दोनों क्वोशिएंट के फॉर्म में, मतलब डिवीजन फॉर्म में है, तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। और अगर मान लो वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। जैसे मान लो सपोज x स्क्वायर है और यहाँ पे x क्यूब है, तो ये x टू द पावर 6 नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, x टू द पावर 5 हो जाएगा, बिकॉज़ जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। So this will become x to the power 5. Next, suppose we have x to the power n divided by y to the power n. We have x to the power n divided by y to the power n. तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन फॉर्म में है। ये तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेस सेम है तो हम लोग ने क्या किया, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे दोनों का पावर सेम है तो इसको हम लोग x by y होल टू द पावर n लिख सकते हैं। बात को समझना एक बार। जैसे इस तरह का सिचुएशन आता है, लाइक हम लोग के पास 2 to the power 3 है और होल के पावर पे 4 है, और इस तरह का सिचुएशन हम लोग को सिंपलीफिकेशन का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग कौन से लॉ अप्लाई करते हैं, ये वाले लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज x by y होल टू द पावर n को अपने लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज x to the power n डिवाइडेड बाय x to the power n। तो ये 2 to the power 4 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। सो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग पावर। Alright everyone, next. Ragini, switch on your camera. Ragini, Mehak and Bhumika, switch on your camera. I've said several times to keep your video on. Please make sure that your videos are on every time. Make sure that your camera is on every time. Okay. Next, number 4. तो इस तरह से अगर मान लीजिए डिवीजन फॉर्म में दोनों का पावर सेम है, तो इसको हम लोग होल के पावर पे लिख सकते हैं। सेम है अगर मान लो प्रोडक्ट फॉर्म में, जैसे कि मान लो x टू द पावर n
सपोज वी हैव x टू द पावर n into y टू द पावर n, ठीक है। अब देखो दोनों का पावर सेम है, दोनों का क्या है, पावर सेम है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x into y होल टू द पावर n लिख सकते हैं। ऑलराइट, जिस तरह से मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, जैसे देखो एक बार x स्क्वायर दिया हुआ है और y क्यूब दिया हुआ है और इसके होल के पावर पे 4 है, मान लो ऐसा, इस तरह का सिचुएशन देखना एक बार फिर से। सपोज मान लो x क्यूब into y क्यूब है, सॉरी x स्क्वायर into y क्यूब है और इस पूरा के पावर पे क्या है, 4 है। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई भी दो या दो से ज्यादा चीज का प्रोडक्ट हो और उसके पावर पे सपोज n है, n मतलब कुछ भी हो सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर पे n लिख सकते हैं इनटू y के पावर पे हम लोग n हम लोग अलग-अलग लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, तो इसके हिसाब से इसको हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का होल टू द पावर 4, प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट दिस वे, इनटू y क्यूब का होल टू द पावर 4। अब देखो पावर का होल पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, पावर का होल पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है एक दूसरे से, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 4 जाए 8 और ये हो जाएगा y टू द पावर 3 4 जाए 12। इस तरह से हम लोग सिंपलीफिकेशन के टाइम पे हम लोग इस लॉस को यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, सपोज मान लो x टू द पावर माइनस n है, तो इसको हम लोग 1 बाय x टू द पावर प्लस n है। मतलब इस चीज को समझना तुम लोग ऐसे कि कोई भी अगर टर्म न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाता है तो उसमें चेंजेस कहां आता है, उसका सिर्फ पावर चेंज होता है। चेंजेस कहां आता है, उसका पावर का सिर्फ साइन चेंज होता है, पावर चेंज नहीं, मतलब सिर्फ साइन चेंज होता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता मतलब वो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। सो दिस इज द वे आई मीन वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर लॉ। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग को 1 बाय x स्क्वायर दिया हुआ और अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो x के पावर पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो प्लस पावर है वो अगर न्यूमरेटर में जाएगा ये वाला टर्म, तो पावर क्या होगा, इट विल चेंज फ्रॉम प्लस टू माइनस, माइनस होता तो प्लस होता। सो हरी अप कॉपी डाउन ऑल दिस लॉस, स्टार्ट। एवरीवन नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी तरह से अगर मान लो सपोज एक फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है और उसके पावर पे मान लो सपोज n है और मैं इस फ्रैक्शन को अगर रेसिप्रोकल करूं तो बताओ तो रेसिप्रोकल करने से इसके पावर में क्या चेंजेस आएगा, कोई बता सकते हैं? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब ये प्लस n से क्या हो जाएगा, प्लस n से माइनस n हो जाएगा। नंबर 7, नाउ सपोज यू हैव x, अब देखो नंबर 7 में जानना ये जरूरी है, x के पावर पे 0 क्या होता है बताओ तो एक बार, x के पावर पे 0 1 होता है, इस चीज को नोट करना सर को, ठीक है, x के पावर पे 0 1 होता है। दूसरा बात कि सपोज मान लो 2 के पावर पे 3 स्क्वायर है और मान लो 2 के पावर पे 3 और इसका होल स्क्वायर, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है बताओ तो एक बार। डिफरेंट है शायद। देखो सबसे पहला चीज ऑब्वियसली एंड एग्जैक्टली दे आर डिफरेंट। ओके, अब देखो ध्यान से समझना कि ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं। देखो यहाँ पे 2 इज द बेस और उसका पावर है 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हम पावर बोल नहीं पाएंगे कि 2 का पावर क्या है, क्यों नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज ये 2 का क्यूब का होल स्क्वायर है। समझ में बात मेरा, 2 क्यूब का होल स्क्वायर, अभी हम इसका पावर नहीं बता पाएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। So on simplification you will find that 3 into 2 becomes 6. अब हम बोल पाएंगे कि 2 का पावर 6। Is this clear everyone? Now based on these laws, जो भी मैंने अभी लॉस बताया, अभी हम लोग कुछ सम्स अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैं एक बार फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जो हम लोग फॉरवर्ड नहीं बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि जो हम लोग सम्स अभी करने वाले, ठीक है, देखना है। So everyone note down this, we are going to begin this exercise जो मैंने सेंड किया तुम लोगों को ग्रुप में, और यहाँ पे अपने लोगों को सिंप्लीफाई करना है 1 से लेकर 9 तक में, ठीक है। सिंप्लीफाई जितना हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हम लोग को यहाँ पे करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 81 by 16, ओके, होल टू द पावर, इसके होल के पावर पे क्या है, -3/4, और इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो बात को ध्यान से समझना है, लिसन। सबसे पहले देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे देखें, क्या है 81 by 16 होल टू द पावर -3/4 को 81 whole to the power -3/4 by 16 whole to the power 16 to the power -3/4 हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग ने यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई किया, x डिवाइडेड बाय y का होल टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर n डिवाइडेड बाय y टू द पावर n लिख सकते हैं,
ठीक है, so we have x by y whole to the power n is equals to x to the power n by y to the power n. Next, now we can write 81 as 3 to the power 4. क्या लिख सकते हैं लोग 81 को 3 to the power 4, लेकिन याद रखना यहाँ पे ब्रैकेट देना कंपलसरी, 3 का पावर 4 होल टू द पावर -3 by 4, और ये क्या है 2 के पावर पे 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज़ 2 to the power 4 क्या होता है 16 होता है, का होल टू द पावर -3 by 4. यू नो दैट पावर का पावर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो जब हम 4 को -3 by 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के पावर पे क्या आएगा -3, और यहाँ पे भी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर पे क्या आएगा -3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका पावर नेगेटिव है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब ये ऊपर और ये नीचे, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 by 3 to the power 3 which is 8 by 27 after simplification. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 1 से लेके 9 तक जितना भी क्वेश्चन है उसमें हम लोग को सिंप्लीफाई ही करना है, ठीक है, मतलब सारे लॉज लगा करके. सो तुम लोग का काम है अभी, तुम लोग का काम है अभी कि तुम लोग सम नंबर 2 एक बार अभी करना. एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों क्वेश्चंस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का भी दोनों क्वेश्चंस करने, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करना है, then you have to do number 8, okay, and 9 as well. Start everyone. 2 4 7 8 9. So the next question, I mean you're getting doubt is 2 ka number 1, where we have 3a divided by b to the power -1 plus 2b divided by a to the power -1, and you have to simplify. So just note down, इसका पावर नेगेटिव है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाए तो ये क्या होगा पावर पॉजिटिव हो जाएगा. सेम में ये पावर नेगेटिव है, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ यू नो दैट एज इट वाज इन डिवीजन फॉर्म, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 3a के साथ क्या होगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा. सो दिस इज 3ab एंड दिस इज 2ab. सो व्हाट इज 3ab plus 2ab? It is 5ab. All right, right? So, Yes. so 4 का 1 में प्लस है या डिवाइड है? I think it is plus 6. एक सेकंड का देख लो. आंसर 1 by 8 है क्या, चेक करो तो. 1/2. इसका मतलब प्लस होगा शायद. वो डिवाइड प्लस नहीं, इट्स नॉट प्लस, डिवाइड है ना? डिवाइड. हाँ डिवाइड करेक्ट, डिवाइड. now see this one, next number 2 का number 2 देखना एक बार. we have 5 to the power 0 into 4 to the power -1 plus 8 to the power 1/3 plus 8. now see 5 to the power 0, anything to the power 0 is 1, and 1 into 4 to the power -1 is 4 to the power -1. 4 to the power -1 can be written as, अच्छा this 5 का number 2 is also plus I think, right, or my division. आंसर मैच किया प्लस से, बताओ तो. Yes, sir. Now we can write 4 to the power -1 is 1/4. अब देखना 8 to the power 1/3. 8 to the power 1/3 को हम लोग 2 cube का whole to the power 1/3 लिख सकते हैं. पावर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये 2 हो जाएगा. लेट अस टेक LCM.
and we can write 9 by 4 in mixed fraction as, we can express 9 by 9 mixed fraction as, okay. So after this number, let me do one some 4 ka number 1, right? You want 4 ka number 1. So the question is 8 to the power minus 4 by 3 divided by 2 to the power minus 2 whole to the power half. So what we can do is just note down. First of all, we can write this as ये division, इसको हम fraction के form में represent कर सकते हैं, ठीक है, का whole to the power half. अब देखो एक बार 8 to the power minus 4 by 3. We can write this as 2 cube का whole to the power minus 4 by 3. We can write 8 as 2 to the power 3 और इसके whole के power पे minus 4 by 3. हमको पता है पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर पे minus 4, मतलब ये सिंपलीफाई होके आ गया 2 to the power minus 4. अब देखो दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग को पता है कि x to the power n divided by x to the power n is x to the power m minus n. So we can write this as 2 to the power minus 4 minus of minus 2. Now minus minus plus हो गया, तो minus 4 plus 2 becomes minus 2. Again minus 2 into half becomes minus 1, and 2 to the power minus 1 becomes 1 by 2. This is the answer. Is this clear? So everyone wrote down 7 का question number 2. So 7 sub part 2 is I'm just writing first question and everyone note down. It is 3 ka power minus 6 by 7 into 4 to the power minus 3 by 7 into 9 to the power 3 by 7 into 2 to the power 6 by 7. Whole thing divided by 2 square plus 2 to the power 0 plus 2 to the power minus 2. I wanted attention. सबसे पहला चीज देखो, न्यूमरेटर में हम क्या देख रहे हैं कि सबका सबके बीच में जो प्रोडक्ट साइड है, न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं कि सबके बीच में क्या है, प्रोडक्ट साइड है, ठीक है ना, ये कॉमन चीज हम देख रहे हैं सब. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखना एक बार सबके बीच में प्रोडक्ट साइड है, तो हम उन दोनों को हम साथ में कर देंगे. I will pair that, I'll write that in product form जिसका बेस सेम है. तो एक बात बताओ, 3 का पावर -6/7 और 9 को हम लोग सेम बेस बना सकते हैं, और इन दोनों का बेस हम क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं. कैसे देखना है, क्या 9 to the power 3/7 को 3 square to the power 3/7 लिख सकते हैं. एंड पावर का अगर पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 into 3/7 will become 6/7. तो ये हो गया 3 का पावर -6/7 into ये हो गया 3 का पावर 6/7. ऑलराइट, अब देखो 4 to the power -3/7 को we can write this as 2 square whole to the power -3/7. And you know that power gets multiplied, तो ये हो जाएगा 2 to the power -6/7 हो जाएगा. टू का स्क्वायर, चलो ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 लिख दो, 2 के पावर 0 पे 1 हो जाएगा, और 2 to the power -2 को हम 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं. Now let us see these two things, okay? दोनों का बेस सेम है और बीच में हर जगह प्रोडक्ट साइन है. तो 3 का पावर 6/7 into 3 का पावर -6/7, जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा. तो 3 के पावर पे 0 आ जाएगा.
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 के पावर पे 0 आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 2 के पावर पे 0 आ रहा है। चेक कर लो, 2 के पावर पे 0 आ रहा है, चेक कर लो। जब बेस सेम होता है तो पावर 8 हो जाएगा। तो जब पावर 8 होगा तो 6/7 प्लस ऑफ -6/7 दोनों को ऐड करेंगे तो पावर में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 4 + 1 becomes 5, ये हो गया 1/4। अब बताओ 3 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 0 भी 1, तो ये 1 हो जाएगा। लेट अस टेक एलसीएम, तो ये हो गया 4 5 20, 1 1 1, मतलब 21/4, that is 4/21 is the answer. Okay, so the question is 32 to the power 2/5 into 4 to the power -half (8 to the power 1/3) divided by 2 to the power -2 divided by 64 to the power -1/3। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होना चाहिए कि जो बेस है उसको एकदम सिंपल फॉर्म में रखने का, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 5 और इसके होल के पावर पे क्या है 2/5। 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 स्क्वायर, we can write 8 as 2 to the power 3, we can write 64 as 2 to the power 6. You know that power gets multiplied, so this will become 2 square into 2 to the power -1 into 3 to the power 1. Sorry, 2 to the power 1. All right. Division left is called 2 to the power -2 divided by 6 into -1/3. 6 into -1/3 becomes -2. ये तो क्लियरली कैंसिल हो गया ना, देखो एक बार कैंसिल हो गया तो अब देखो नेक्स्ट। सब जगह बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, मतलब ये 2 + -1 + 1, सो वी हैव 2 to the power, देखो -1 + 1 कैंसिल और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। व्हाट इज द आंसर? ओके, 4. now everyone listen here, like एक काम करना तुम लोग 1 से लेके और 10 तक हो जाना चाहिए शायद सारा, 10 तक तुम लोग करके आओ, ठीक है। 11 थोड़ा अलग टाइप का, 11 के बाद 17 तक, 19 18 तक, तो ये मैं नेक्स्ट डे तुम लोग क्लास में बता दूँ, ठीक है। ये 11 तक करके आओ पहले।